गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दिया था। एडवांटेजेस पढ़े हैं, उसके डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं, एप्लीकेशंस पढ़े हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे उनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हम लेने की कोशिश करेंगे। तो इंडक्शन मोटर के मेन दो पार्ट्स है, स्टेटर एंड रोटर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेटर से। तो व्हाट इज स्टेटर? ठीक है, एज इट्स नेम इंडिकेट्स, स्टेटर इज अ स्टेशनरी पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर. A stator winding is placed in the stator of induction motor and the three-phase supply is given to it. यानी कि स्टेटर क्या है? इंडक्शन मोटर का स्टेशनरी पार्ट है जिसमें हम कॉपर वाइंडिंग उसमें प्लेस करेंगे और उसको हम थ्री फेज सप्लाई देंगे। जैसे ये देखो, ये अंदर में क्या है, इसके अंदर ये स्टेटर है पूरा अंदर में, और इसके अंदर ऐसे स्लॉट्स देखे हैं। ये देखो, ये ऐसे स्लॉट्स देखे हैं। ये स्लॉट्स में हम क्या करेंगे? वाइंडिंग को वाउंड करेंगे। तो ये हमारी जो वाइंडिंग कॉपर वायर की रहेंगी, इसको हम यहाँ पे वाउंड करेंगे और इसको हम थ्री फेज सप्लाई देंगे टू स्टार्ट द मोटर। ठीक है, समझ में आया स्टेटर क्या है? इट इज़ अ स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर। ये क्या है? एक स्टेशनरी पार्ट है और इसके अंदर ऐसे स्लॉट्स देखे हैं। वहाँ पे हम क्या करेंगे? वाइंडिंग को प्लेस करेंगे। ठीक है, और फिर वो वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई देंगे। तो ये था स्टेटर। अभी नेक्स्ट ये देखो, ये स्टेटर के अंदर हमने वाइंडिंग को प्लेस किया है। ये देखो, ये स्टेटर है और ऐसे वाइंडिंग को उनके डिफरेंट स्लॉट्स में हमने उसको वाउंड किया है। और ये बीच में स्टैम्पिंग्स वगैरह है, कोर वगैरह है, लैमिनेशन करके टू रिड्यूस द आयरन लॉसेस। ऐसा स्टेटर रहता है। और ये जो बीच में ये गैप दिख रही है ना इधर, यहाँ पे क्या होगा? रोटर फिक्स होगा। नेक्स्ट इज तो अभी ये नेक्स्ट है रोटर। द रोटर ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर फर्दर क्लासिफाइड एज। सबसे पहले रोटर क्या रहता है? द रोटेटिंग पार्ट। मतलब क्या होता है? रोटर जो रोटेटिंग पार्ट होगा दैट विल बी अवर रोटर। एक सॉलिड मटेरियल रहेगा। और इंडक्शन मोटर में इसके दो टाइप्स है। फर्स्ट इज स्क्वायरल केज रोटर एंड सेकंड इज स्लिप रिंग रोटर और वाउंड रोटर। ठीक है, स्पाइरल केज को सिंक्रोनस भी बोलते हैं और स्लिप रिंग रोटर को सिंक्रोनस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा स्क्विरल केज के बारे में देखते हैं। ये देखो, ये स्क्विरल केज है। इसका नाम देखो कैसे आया है। पुराने ज़माने में क्या होता था? राजा स्क्विरल पालते थे। स्क्विरल मतलब हम मराठी में उसको खारुताई बोलते हैं। ठीक है, वो खारुताई जो रहती है यानी स्क्विरल रहती है, उसको एक केज में बंद कर के रखते थे, यानी कि एक पिंजरे में। जैसे हम पैरेट वगैरह जैसे पिंजरे में बंद करके रखते हैं ना, वैसे ही स्क्विरल को एक ऐसे राउंड शेप के केज में यानी कि पिंजरे में बंद करके रखते थे। तो हमारा ये जो स्क्विरल केज रोटर है, उसका शेप से वो पिंजरे की तरह है, इसलिए उसका नाम क्या देखे है? स्क्विरल केज, यानी कि स्क्विरल को बंद करने का पिंजरा। जैसे एक ईयर ऐसा राउंड रहेगा पूरा, और उसके बीच में ऐसे बार रहेंगे, एल्युमिनियम बार्स। जैसे जेल में रहते हैं ना, वैसे एल्युमिनियम बार्स रहेंगे। उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और ये हमारा रोटर का क्या रहेगा? शाफ्ट रहेगा। ये हो गया हमारा स्क्विरल केज रोटर। एंड नेक्स्ट इज स्लिप रिंग रोटर। अभी ये स्लिप रिंग रोटर है, कैसे पहचानेंगे? जो रोटर का शाफ्ट है वहाँ पे ये देखो,
ये ऐसे गोल्डन कलर के स्लिप रिंग लग के रहेंगे, स्लिप रिंग। और पीछे में ऐसे स्क्यूड रोटर स्लॉट, यानी कि रोटर के स्लॉट्स में कंडक्टर लगा के उसको स्क्रू से टाइट किया है। और ये यहाँ पे क्या है, स्लिप रिंग है, समझ में आया? जिसके शाफ्ट पे ऐसे गोल्डन कलर के स्लिप रिंग लग के रहेंगे उसको हम कहेंगे स्लिप रिंग रोटर। ये हो गया स्पाइरल केज और ये हो गया स्लिप रिंग, ठीक है। ये दो टाइप्स है, स्क्विरल केज एंड स्लिप रिंग। तो ये देखो एक ऐसी इमेज है, ये हमारा पार्ट है स्टेटर का, ये ठीक है। और इसके अंदर ये कॉपर की वाइंडिंग हमने वाउंड की है। और ये हमारा एक रोटर है, ये वाला। ये सीधा ऐसे रोटर स्टेटर के अंदर फिट होगा, लेकिन दोनों के बीच में ये ऐसे अंदर फिट होगा पूरा, ठीक है। लेकिन ये इन दोनों में फिजिकल कांटेक्ट कोई रहेगा नहीं, दोनों के बीच में क्या रहेगी, एयर गैप रहेगी, ठीक है। अभी ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, लेकिन ये अभी मोटर घूमेगी कैसे, ठीक है। और कौन सा पार्ट घूमेगा, रोटर घूमेगा, बिकॉज स्टेटर इज़ अ स्टेशनरी पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं, 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। तो 3 फेज सप्लाई की वेव फॉर्म को पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक ऐसा फेज आएगा, पहले आर फेज, फिर ये ब्लू फेज, ठीक है। उसके बाद ये वाई फेज। ऐसे एक एक करके फेज यहाँ पे वेव फॉर्म में हमको दिखाने हैं। इसको बोलते हैं फेज शिफ्टिंग। पहले क्या आएगा, आर वाई बी, फिर आर वाई बी, ऐसे ऐसे एक एक फेज आते जाएंगे, ठीक है। ऐसा 1 सेकंड में कितने बार होगा, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो 50 बार। आर वाई बी, आर वाई बी, आर वाई बी, आर वाई बी, ऐसा ये 1 सेकंड में 50 बार होगा अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल होती है, ठीक है। ये हम सिंगल फेज के लिए ऐसे देखते थे, ये 1 साइकिल, ठीक है। अभी 1 सेकंड में ऐसे 50 बार होता है तो हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सेम वैसे ही 3 फेज के लिए भी आर वाई बी ऐसा 50 बार होना चाहिए, तब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगी। हाँ, तो अभी देखो ये हमने क्या किया है, ये हमारा है स्टेटर, ठीक है। इसके अंदर वाइंडिंग प्लेस किए और यहाँ पे क्या है, पोल्स है। पोल्स मतलब कौन से पोल्स रहते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है। आपने डीसी मशीन में पढ़ा होगा, 2 मैग्नेट्स रहते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं हम, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाइंडिंग को वाउंड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी 3 फेज है, इसे फेज 1 यानी कि आर पकड़ लो, आर फेज है। आर फेज को मैंने ये 2 पोल पे वाउंड किया है, इधर से ऐसे आया, ये पोल में वाउंड हुआ और ये इधर, ठीक है। ये होगा मेरा आर फेज, ये 2 पोल पे। उसके बाद सेकंड फेज है येलो फेज, ठीक है। मैंने ये 2 पोल पे इसको वाउंड किया है, ठीक है। उसके बाद ब्लू फेज 3 मतलब ब्लू, मैंने ये 3 फेज, ये 2 पोल्स पे इसको वाउंड किया है, ठीक है। समझ में आया, मतलब जब आर फेज आएगा तो ये 2 पोल एक्टिव रहेंगे, वाई फेज आएगा तो ये 2 पोल एक्टिव रहेंगे, और बी फेज आएगा तो ये 2 पोल एक्टिव रहेंगे, ठीक है। अभी ये ऐसे आर वाई बी 1 सेकंड में 50 बार इतने फास्ट होता है ना वो, उसके वजह से वो क्या प्रोड्यूस करता है, आर एम एफ, दैट इज़ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, आर एम एफ। अभी आर एम एफ कैसे बनता है देखो,
देखो सबसे पहले हमारा ये सॉरी हमने सप्लाई दिया स्टेटर को, मान लो सबसे पहले ये दो चालू हो गए, एक फेज़ की वजह से ये दो पोल आ गए, दूसरा फेज़ आया ये दो आ गए, फिर तीसरा फेज़ आया ये दो आ गए, फिर से क्या होगा RYB हो गया, फिर से क्या होगा RYB ये दो आएंगे, फिर दूसरा फेज़ आएगा ये दो आएंगे, फिर तीसरा आएगा ये तीन आ गए। मतलब ये धीरे धीरे कैसे रोटेट हो रहा है। देखो पहले ऐसे था, बाद में ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। तो जब ये 1 सेकंड में बहुत फास्ट होता है ना RYB फेज सीक्वेंस का चेंज होना, तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। फिर से बता रहा हूँ क्या तैयार करता है, RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो ये अभी घूमता कैसे है, देखो अभी कौन सा फेज आके है R, ये रेड लाइट लग के है ना, ये देखो दो पोल रह सकते हैं, कितने भी ऐसे हमने अज्यूम किए, मान लो यहाँ पे कितने पोल है, 6 पोल है, तो जितने भी ये 3 है, यहाँ पे कौन सा फेज करेक्ट है R। ऐसे तीन बार देखेंगे हम। ये दूसरा है ब्लू, ये देखो RB, ठीक है, और ये अभी ग्रीन का कलर दिया है, उसको हम YB बोल सकते हैं, ठीक है। एक एक फेज देखे हैं, ठीक है, हर फेज की पोजीशन अलग है। अभी जैसे मैंने सप्लाई चालू किया, 1 सेकंड में क्या होगा 50 बार RYB ऐसे होगा। देखो अभी 1 सेकंड में कैसे होगा, ठीक है। अभी ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसी तैयार होगी वो मैं दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, देखो अभी R फेज़ आया ये चालू हुआ, दूसरा फेज़ आया ये चालू हुआ, तीसरा फेज़ आया ये चालू हुआ। तो ऐसे 1 सेकंड में ये बहुत बार होगा, दिख रहा है, ये देखो घूम रहा है ना, ऐसे घूमते हुए दिख रहा है। ये एक्चुअल में होता है 1 सेकंड में ऐसा RYB 50 बार होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, घूमेगा, देखो घूम रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इमेज को चेंज कर रहा हूँ, मतलब फेस को चेंज कर रहा हूँ। ये R फेस, ब्लू फेस और ये Y फेस, ऐसे ऐसे अलग अलग फेज आ रहे, ठीक है। तो वो क्या तैयार हो रहा है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है, इसने क्या तैयार किया है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। पहले R फेज, फिर Y फेज, फिर B फेज, उसकी वजह से हमको क्या मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है जो कि रोटेटिंग है, इसलिए इसको बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी समझ में आया। हाँ, तो अभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो तैयार हो गई, यानी कि हमारा स्टेटर खुद नहीं घूम रहा है, लेकिन उसने क्या प्रोड्यूस की है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये खुद नहीं घूम रहा है, तो अभी हमको इसके पीछे किसको घुमाना पड़ेगा, रोटर को। तो देखो ये कैसे घूमता है, ये हम एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। मान लो ये एक गधा है, मान लो नहीं है ही गधा, तो इसके सिर पे एक मैंने एक लकड़ी बांधी और वहाँ पे लगाया ये कैरेट यानी गाजर मतलब ये है हमारा स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि या फिर RMF भी बोल सकते हैं इसको, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये है हमारा रोटर। तो मैंने ये गधे को क्या किया, एक गोल राउंड सर्कल में एक ग्राउंड है गोल जैसा, तो वहाँ पे हमने वो गधे को भेज दिया, ठीक है। तो अभी ये गधे को भूख लगी है, ये क्या करेगा, ये गाजर को पकड़ेगा
ठीक है, गाजर को खाने की कोशिश करेगा और वो उसके पीछे भागेगा। और हमारा ग्राउंड कैसा है, गोल है, ठीक है। तो ये गधा गोल गोल घूमना स्टार्ट होगा। किसके पीछे भाग रहा है ये, कैरेट, गाजर के पीछे। कौन भाग रहा है, गधा। तो ये कैसे घूमेगा, गोल गोल घूमेगा। लेकिन हमको पता है कि ये गाजर जो है, ठीक है, ये गाजर जो है इसके सिर पे बंधा है। यानी कि जैसे गधा आगे आगे भागेगा, उसके आगे गाजर खुद से और भागेगा। यानी कि इसको कभी गाजर खाने को मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो गाजर गधे के साथ घूम रहा है और उसके आगे घूम रहा है। वैसे ही हमारा स्टेटर है। स्टेटर का जो स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसको पकड़ने के लिए रोटर यानी कि गधा उसके पीछे भागेगा, ठीक है। लेकिन कभी ये गधा गाजर को खा सकता क्या या फिर पकड़ सकता क्या, नहीं, क्योंकि गाजर क्या है, उसके आगे है, ठीक है। अगर वो उसको पकड़ ही नहीं सकता, अगर गधा आगे भागेगा तो उसके भागे और जाएगा गाजर, क्योंकि वो इसके सिर पे ही लगा है ना। वैसे ही ये स्टेटर रोटर का भी है। रोटर स्टेटर को पकड़ने के लिए भागेगा, लेकिन स्टेटर उसके आगे ही रहेगा। हम स्टेटर के स्पीड को बोलते हैं NS, सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। और रोटर की स्पीड को बोलते हैं NR। और हमेशा NS यानी कि सिंक्रोनस स्पीड, स्टेटर स्पीड इज ग्रेटर देन NR। गाजर की स्पीड ज़्यादा ही रहेगी ना गधे से, वैसे स्टेटर की स्पीड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी हमेशा रोटर से। इसलिए रोटर क्या करता है, उसको स्टेटर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागेगा, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाएगा। पीछे भागेगा मतलब गोल घूमेगा ना। अपना काम क्या था, रोटर को गोल घुमाओ, हो गया। समझ में आया। देखो क्या किया हमने, स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दिया। बिकॉज ऑफ द 3 फेज अल्टरनेटिंग सप्लाई, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। स्टेटर में क्या प्रोड्यूस हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने के लिए कौन भागेगा, रोटर, जिसकी स्पीड हमेशा कम रहेगी स्टेटर से। एंड द रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग। ये मैंने सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल समझाया है, बाकी नोट्स में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो ऐसे हमारा रोटर घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और ये घूमना स्टार्ट करता है तो डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में रोटर घूमेगा, स्टेटर के ही डायरेक्शन में घूमेगा कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर स्टेटर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो रोटर ऐसे नहीं घूमता, वो भी वही डायरेक्शन में घूमेगा। और वो डायरेक्शन दिया जाता है बाय लेंस लॉ। किससे दिया जाता है, बाय लेंस लॉ। याद रखना, लेंस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते वाइवा में वगैरह कि डायरेक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय विच लॉ, लेंस लॉ। अब ये लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ के हिसाब से अगर कोई करंट या फिर फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है ना, वो उसको ही अपोज करता है। यानी कि ये स्टेटर है, स्टेटर में क्या प्रोड्यूस हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से रोटर में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और वो फ्लक्स की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अभी रोटर में जो करंट प्रोड्यूस हुआ है ना, वो किसके वजह से हुआ, एक्चुअली RMF की वजह से। अगर ये RMF प्रोड्यूस नहीं होता तो करंट में, रोटर में करंट प्रोड्यूस ही नहीं होता था, ठीक है। यानी कि करंट प्रोड्यूस करने के लिए कारण कौन है, ये RMF। तो लेंस लॉ क्या कहता है, जिसके वजह से वो प्रोड्यूस होता है उसको ही वो अपोज करता है, ठीक है। जिस थाली में खाता है ना, उसी थाली में वो छेद करता है। अभी ये करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, RMF, तो वो उसको ही अपोज करेगा और उसके पीछे भागेगा उसको मारने के लिए। समझ में है, हाँ। तो अभी ये
डायरेक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय लेंज लॉ. लेंज लॉ स्टेट्स दैट इट अपोज द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट. जिसकी वजह से जो वो प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो करंट हमारा रोटर का करंट है, तो जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है वो उसको ही क्या करेगा, अपोज करेगा. किससे प्रोड्यूस हुआ है, आरएमएफ की वजह से प्रोड्यूस हुआ है रोटर में करंट, तो वो क्या करेगा, रोटर करंट को अपोज रोटर करंट आरएमएफ को अपोज करेगा और उसके पीछे भागेगा. जो डायरेक्शन में स्टेटर घूम रहा है फिर वही डायरेक्शन में क्या घूमेगा, रोटर. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं रहेगा. हाँ, तो ये है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर. ठीक है, ये विंटर 12 में पूछा था. एक्सप्लेन ब्रीफली द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर. तो क्या कौन कौन से टाइप्स हैं, 2 मेन टाइप्स, स्टेटर एंड रोटर. द स्टेशनरी फ्रेम कॉल्ड स्टेटर एंड द रोटेटिंग आर्मेचर कॉल्ड एज रोटर. स्टेशनरी को हम स्टेटर बोलेंगे और रोटेटिंग को रोटर. द स्टेटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर. इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टैम्पिंग. These stampings are slotted in order to receive the stator winding. अभी हमने देखा था ना ये. हाँ, ये देखो, ये स्टैम्पिंग्स है और इसके अंदर क्या लगाया है हमने, पूरा रोटर वाइंडिंग. ठीक है, ये ब्राउन कलर की दिख रही है वो. ठीक है, अब ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन है, ये डायग्राम इजी है. इसका आउटर फ्रेम स्टेटर लगाया है 2, बीच में एक शाफ्ट लगाया है और ये स्लिप रिंग लगाई है. देखो, मतलब ये स्लिप रिंग रोटर है और दोनों के बीच में क्या है, एयर गैप. ठीक है, और बीच में है रोटर. ऐसा सिंपल कंस्ट्रक्शन है. अभी कौन कौन से इसके पार्ट्स है, फ्रेम जो हमारा आउटर पार्ट रहेगा वो, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द एंटायर कंस्ट्रक्शन. The frame also contains the stator winding of the induction motor. फ्रेम क्या कर देता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है और जो स्टेटर वाइंडिंग है उसको भी वो सपोर्ट करेगा. ठीक है, एयर गैप किससे बनी रहेगी, एयर से. एयर गैप प्रोवाइड्स द स्पेस फॉर द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर. जैसे ट्रांसफार्मर में रहता है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में क्या रहती है, एयर गैप. वहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं. सेम वैसे ही स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप रहेगी, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. थर्ड इज फैन रोटेट विद द रोटर. जैसे रोटर घूमेगा उसके ऊपर ही शाफ्ट पे ही हम फैन को लगा देंगे, वो फैन भी घूमेगा. और फैन का फंक्शन क्या है, टू कूल डाउन द मोटर. सिंपल है. नेक्स्ट इज स्लिप रिंग. द रोटर वाइंडिंग टर्मिनल्स आर परमानेंटली कनेक्टेड टू द स्लिप रिंग. द स्लिप रिंग आर कंटिन्यूसली इन कॉन्टैक्ट विद द 3 ब्रशेस which are pressed against slip rings. External connection from the brushes are brought out. देखो, एक शाफ्ट है, वहाँ से हमको करंट कलेक्ट करना है. शाफ्ट गोल घूमेगा ना, ठीक है, तो हमको उससे करंट कलेक्ट करना है, यानी कि उसको वायर लगाना पड़ेगा. अगर हम डायरेक्ट वायर लगा देंगे तो जब शाफ्ट घूमेगा तो उसके साथ वो वायर भी घूम के क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे. तो हम डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर सकते क्या, नहीं. तो हमको उसको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रश लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो ब्रश से हम क्या करेंगे, वो करंट को कलेक्ट करेंगे. और ब्रश किससे कनेक्ट होगा, स्लिप रिंग से. ऐसे कंस्ट्रक्शन में दिया है ना, ये देखो, ये स्लिप रिंग है यहाँ पे, इसके ऊपर ऐसे ब्रश कनेक्ट होंगे, वो उससे क्या करेंगे, करंट कलेक्ट करेंगे. तो ये है स्लिप रिंग. सिमिलर टू स्टेटर, द रोटर ड्रम इज प्रोवाइडेड विद द स्लॉट्स. रोटर भी जो है उधर भी स्लॉट्स लगाएंगे टू प्लेस द कंडक्टर और वाइंडिंग. द स्टेटर इज स्टेशनरी वाइंडिंग विच कैन बी स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड. द 3 फेज सप्लाई थ्रू अ, ठीक है, ये यहाँ तक ये. तो स्टेटर को क्या है, एक स्टेशनरी वाइंडिंग प्रोवाइड करेंगे.
स्टार कनेक्टेड रह सकती है या फिर डेल्टा कनेक्टेड, और वो 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट रहेगी। एंड वो वाइंडिंग का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ स्टेटर वाइंडिंग इज टू प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। रोटर जो स्टेटर है, वहाँ पे हमने उसके स्लॉट्स में क्या लगाया? वाइंडिंग लगाया, स्टार और डेल्टा, और उसको सप्लाई दिया 3 फेज सप्लाई। तो अभी ये स्टेटर वाइंडिंग क्या प्रोड्यूस करेगी? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द एयर गैप ऑफ स्टेटर एंड रोटर। ठीक है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। नाउ रोटर इज द रोटेटिंग वाइंडिंग, यानी कि रोटर क्या होगा? घूमेगा। द रोटर इज नॉट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल सप्लाई, द करंट फ्लोज थ्रू द रोटर ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, हेंस द नेम इज इंडक्शन मोटर। तो रोटर क्या है? उससे कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं देके है, उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। किसकी वजह से? प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। हमको ट्रांसफार्मर पता है, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इंडक्शन पे वो वर्क करता है। तो जैसे ही वो आरएमएफ घूमेगा, वो क्या करेगा? फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। किसमें? रोटर के कंडक्टर में। अगर फ्लक्स प्रोड्यूस होता है या फिर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस करता है? करंट। इसकी वजह से रोटर में क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। और ये वो प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन में वर्क करता है, इसलिए इसका नाम है इंडक्शन मोटर। तो रोटर का जो कनेक्शन है ऐसे कुछ रह सकता है। ये स्टेटर है, ये स्टेटर की कनेक्शन है, स्टेटर वाइंडिंग स्टार और डेल्टा। ये स्टार है और ये डेल्टा है। ऐसे 3 फेज स्टार में या फिर डेल्टा में कनेक्ट रह सकते हैं। तो ठीक है, ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डायग्राम याद से कर लेना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ये स्टेटर है, आउटर फ्रेम। ठीक है, उसके बाद ये इसके स्लॉट्स हैं, देखो ये। ठीक है, इसमें क्या किया है हमने? स्टेटर वाइंडिंग को प्लेस किया है। ठीक है, ये हो गया ये बाहर का पार्ट। अब ये अंदर क्या आएगा? रोटर। रोटर भी सेम वैसे ही एक एक उधर स्लॉट देके और उसके अंदर रोटर वाइंडिंग को प्लेस किया है। और बीच में जो रहेगा हमारा रोटर ड्रम, यानी कि जो रोटर का आउटर फ्रेम रहेगा वो, और ये है शाफ्ट। ये सपोर्ट है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है। ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, यही निकालना एग्जाम में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। अगर कुछ भी डाउट है तो हम डाउट क्लास में उसको ज़रूर लेंगे। थैंक यू सो मच।